हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि चीन इतना अमीर देश कैसे बना। चीन ने अपने देश से गरीबी कैसे ख़त्म करी। इस समय चाइना की जीडीपी 19 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की है। अगर पीपीपी की बात करें तो 33 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की है। चाइना की जीडीपी 2023 में 5.2% की दर से ग्रो की थी और अनुमान लगाया जा रहा है 2024 में चाइना की जीडीपी 4.5% की दर से ग्रो करेगी। चाइना की आबादी इस समय 142 यानी कि 142 करोड़ से भी ज़्यादा है। चाइना इस समय भारत से बहुत आगे निकल चुका है। चाइना ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करी है। फरवरी 2021 में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि चीन ने अपने देश से लगभग 10 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया है। चाइना ने अपने देश में रह रही जो गरीबी है उसके खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी थी उसमें जीत हासिल कर ली है। चाइना ने चीन में अब कोई गरीब नहीं रहा। चाइना में गरीबी अब ना के बराबर है और बात भी सही है। चाइना में जो गरीबी है वो ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो गई है। चाइना अब जो है अमीर देशों की लिस्ट में शामिल भी हो गया है। चाइना ने आखिर सब किया कैसे, बहुत लंबी कहानी है, आज हम इसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहला कारण है कि चाइना ने अपने देश में आबादी को कंट्रोल किया। देखिए, चाइना भले ही हमारा दुश्मन हो, चाइना ने भले ही हमारे साथ बॉर्डर पे क्या क्या किया है वो दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है, लेकिन चाइना भले ही हमारा दुश्मन हो, लेकिन अगर हम अपने दुश्मन से कुछ अच्छा सीख लेते हैं तो समझ जाइए कि हम सही रास्ते पर हैं, समझ जाइए कि हम सही डायरेक्शन में हैं। तो हम इसी बारे में बात करेंगे, चाइना इतना अमीर बन कैसे गया और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम भी इतना अमीर बन जाएं। सबसे पहला कारण है, सबसे पहला है वो ये है कि चाइना ने सबसे पहले अपनी आबादी को कंट्रोल में किया। चाइना ने अपने देश में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू करी। चाइना की आबादी बहुत थी 80 और 90 के समय में। चाइना की आबादी उस समय बहुत ही ऊपर जा रही थी, तेज़ी से बढ़ रही थी और चाइना में नौकरियां कम हो रही थी, आबादी बढ़ती जा रही थी। तो चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी सख्ती से लागू करी, अपने देश में आबादी को कंट्रोल किया। और चाइना में आज ये है कि चाइना में बेरोजगारी ना के बराबर है। चाइना में उतनी ही नौकरियाँ हैं जितनी की आबादी है। इससे चाइना को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। चाइना बेरोजगारी कम हो गई, आबादी जो है का नाम है मेंटेन हो पाई। चाइना में आबादी जो है एक स्टेबल लेवल पर पहुंच गई। तो ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण यह है कि चाइना ने अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया। चाइना ने अपने देश में बड़ी संख्या में सड़कें बनाई, रेलवे को मजबूत किया, बुलेट ट्रेन नेटवर्क को खड़ा किया। चाइना ने अपने देश में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया, नई नई बसें चलाई, AC वाली बसें चलाई। चाइना में लोगों को फ्री एजुकेशन दी, फ्री मेडिकल फैसिलिटी दी, सस्ता उनको इलाज मुहैया कराया। चाइना ने अपने देश में वो सारी सुख सुविधाएं दी जो कि एक डेवलप देश में, विकसित देश में दी जाती हैं। आप शायद नहीं जानते कि दुनिया में सबसे बड़ा जो बुलेट ट्रेन का जो नेटवर्क है, जो जाल है, वो चाइना में बिछा हुआ है। चाइना ने अपने हर बड़े शहर को, चाहे वो शेंजन हो, शंघाई हो, बीजिंग हो, चाहे वो क्या नाम है कोई भी बड़ा शहर हो, चाइना ने उससे बुलेट ट्रेन से अपने शहरों को कनेक्ट किया। और चाइना आज ये है कि दुनिया में सबसे अच्छा उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और यहाँ तक कि उसने अपने देश में जो लॉजिस्टिक सिस्टम होता है उसको भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया। भाई सामान जो है जो चाइना में मैन्युफैक्चर होता है उसे ईज़िली जो है एक शहर से दूसरे शहर में ले आने के लिए सहूलियत है ना, अपने देश में लॉजिस्टिक सिस्टम को मजबूत किया। ठीक है। फिर तीसरा सबसे बड़ा कारण, चाइना ने अपने देश में एजुकेशन सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। बहुत अच्छा उन्होंने अपने देश में एजुकेशन सिस्टम को बनाया। चाइना ने अपने देश में लोगों को बिजनेस करना सिखाया। हमारे देश में तो आज भी लोग, चाइना में अपने लोगों को स्किल उन्होंने दी, उन्होंने मशीन के बारे में बताया, अपने लोगों को क्या नाम मशीन चलानी सिखाई, स्किल दी। चाहे इलेक्ट्रीशियन की हो, चाहे फिटर की हो, चाहे वो डीजल मैकेनिक हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, हर चीज़ के उन्होंने स्किल्स का अपने लोगों को उन्होंने ट्रेन किया ताकि वो चाइना की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकें। और अपने देश से बेरोजगारी को भी बहुत उन्होंने कम कर दिया। इससे चाइना में आज हर व्यक्ति फुल स्किल्ड है, उसके पास स्किल है अच्छी, उनके पास भले ही जो है क्वालिटी ज़्यादा हो लेकिन क्वांटिटी भी उनके पास काफ़ी अच्छी है। और उनके पास जो है अच्छा क्या नाम है सिस्टम भी उनके पास, एजुकेशन सिस्टम। दुनिया में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी टॉप 10 जो 100 में आती हैं वो चाइना में भी बिलोंग करती हैं। हमारे देश की यूनिवर्सिटी तो भाई टॉप 10 100 में नहीं आती, लेकिन उनकी आती हैं। सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी चाइना में है इस समय। तो उनका एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बहुत अपना अच्छा बनाया। और चौथा सबसे बड़ा कारण है चाइना ने अपने देश में महिलाओं को फ्री एजुकेशन दी, उन्हें वर्कफोर्स में लाया, उन्हें स्किल दी, उन्हें बिजनेस करना सिखाया।
चाइना में जो महिलाएं हैं 42% से भी ज़्यादा जॉब करती हैं, बिजनेस करती हैं, वर्क फोर्स में हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और चाइना की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं। देखिए, इकोनॉमी का नियम है, जब तक किसी देश की महिलाएं वर्क फोर्स में नहीं आती, जॉब नहीं करती, काम नहीं करती, जो किसी भी देश की जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करती, वो देश अमीर नहीं बन सकता, वो देश डेवलप नहीं बन सकता। कितने बड़े बड़े देश देख लो, चाहे वो कितने भी अमीर हो, कितने भी डेवलप हो, वहाँ पे एक चीज़ कॉमन मिलेगी, वहाँ पे महिलाएं जो हैं बहुत ज़्यादा काम करती है, जॉब करती है, बिजनेस करती हैं, एंटरप्रेन्योर, खुद के दम पर काम करती हैं, पैसा कमाती हैं और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं। हमारे देश में बहुत ही कम महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, लेकिन चाइना में 42% से भी ज़्यादा जो महिलाएं हैं चाइना की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं और वर्क फोर्स में जो है पार्टिसिपेट करती हैं। पूरे चाइना की जो महिलाएं वर्क फोर्स में इस समय हैं और चाइना को डेवलप बनाने में काफ़ी हेल्प कर रही हैं। चौथा सबसे बड़ा कारण है ये। फिर पाँचवा सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि चाइना ने अपने देश में ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस को काफ़ी आसान बनाया। चाइना ने अपने देश में फैक्ट्रियाँ खोलना आसान किया। चाइना ने अपने देश में जो है मैन्युफैक्चरिंग को ईजी बनाया। चाइना ने अपने देश में, देखो चाइना की खासियत ये है कि चाइना में लेबर बहुत सस्ती है। दुनिया की फैक्ट्रियाँ जो है चाइना में गई। चाइना ने लोगों से कहा, मतलब फैक्ट्रियों से कहा कि तुम आओ हमारे मैन्युफैक्चरिंग करो, हम तुम्हें सस्ती ज़मीनें देंगे, तुम्हें सस्ती लेबर भी मिलेगी, तुम्हें सस्ती बिजली मिलेगी, तुम्हें फैसिलिटी मिलेंगी। तो इससे यह हुआ कि जो दुनिया भर की कंपनियाँ थी, जो फैक्ट्री थी, वो कहाँ चली गई? चाइना में चली गई। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दी और उन्होंने बहुत हद तक वहाँ के लोगों को ट्रेन किया। वो आज ये है कि चाइना खुद के दम पर जो है अपना बिजनेस करता है और मैन्युफैक्चरिंग करता है, दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, बहुत पैसा कमाता है। चाइना के जो एक्सपोर्ट हैं वो 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा के, हमारे तो भाई जो एक्सपोर्ट हैं वो बहुत ही कम रहते, चाइना के ज़्यादा हैं, 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा के उनका जो एक्सपोर्ट रहता है। तो चाइना बहुत पैसा कमाता है यहाँ। चाइना के लिए कहा जा रहा है कि चाइना आने वाले समय में एक डेवलप देश बन जाएगा। चाइना बहुत आगे निकल चुका हमसे। यूएसए के लोग कहते हैं, यूएसए के जो बड़े बड़े जो थिंक टैंक हैं वो कहते हैं कि जल्द ही चाइना यूएसए को पीछे छोड़ देगा और ये चाइना का सपना भी है। और चाइना से भारत को बहुत कुछ सीखने की भी ज़रूरत है। भाई हमें भी अपने देश से गरीबी कम करनी है, बेरोज़गारी, भूखमरी को ख़त्म करना है। हमें भी जो है चाइना से बहुत कुछ सीखने की जरूरत। भले ही चाइना हमारा दुश्मन हो, लेकिन हम चाइना से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यही कारण है कि चाइना इतना डेवलप हुआ, इतना अमीर बना और आने वाले समय में भी चाइना बहुत आगे जाएगा, चाइना बहुत अमीर बनेगा और हमें भी चाइना से बहुत कुछ सीखना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना ध्यान रखिए। मैं तो इस समय डिप्रेशन में हूँ, तो आप अपना ध्यान रखिए और अपनी जो है केयर करिए, अपने जो है फैमिली के साथ खुश रहिए। तो आज के बस इतना ही। थैंक यू।